आज बात बिहार की, जहां पर सियासी हलचल कुछ ज्यादा ही है। वैसे तो सियासत सिर्फ कुर्सियों का खेल नहीं, ये भरोसे, प्रतिनिधित्व और पहचान का भी सवाल है। और जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ नेता नहीं, वो सिर्फ पार्टी नहीं छोड़ते बल्कि समाज भी छोड़ देता है साथ। वक्फ बिल को जेडीयू के समर्थन देने से उनके 5 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि जेडीयू का दावा है कि इन नेताओं का स्तर इतना बड़ा नहीं था कि इससे पार्टी और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर कोई असर पड़ता। इस बीच में बीजेपी ने जेडीयू के साथ चट्टान की तरह खड़े रहने का वादा किया है। लेकिन सवाल यह कि क्या इससे बिहार की सियासत में कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या मुस्लिम नेताओं के साथ छोड़ने से मुस्लिम वोटर और नीतीश से वो छिटक जाएंगे? आज इन्हीं सवालों पर होगी बहस, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। संसद में वक्फ बिल पास हुए जितने दिन नहीं हुए, उससे ज्यादा नेताओं ने जेडीयू का साथ छोड़ दिया। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 5 मुस्लिम नेताओं ने बिहार में जेडीयू को बाय बाय कर दिया। इस्तीफा देने वाले नेताओं में जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग, भोजपुर के पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलशान राइन, पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कासिम अंसारी और पूर्व युवा जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष तबरेज हसन शामिल हैं। इन नेताओं का आरोप है कि जेडीयू ने वक्फ बिल पर न तो विरोध जताया, न ही मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को सदन में उठाया। वहीं जेडीयू इन नेताओं के आरोपों को सिरे से खारिज करती है। यह बिल्कुल मजबूती के साथ और पूरे में जवाबदेही के साथ यह विश्वास दिलाती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए अक़लियत के हितों से उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनके अधिकारों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा दुस्साहस भी करने की कोशिश करेगा तो जनता दल यूनाइटेड उनके उस दुस्साहस में कील ठोक देगा। बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में चुनाव होने हैं, लिहाजा जेडीयू भी इन इस्तीफों की गंभीरता को समझती है। वैसे तो जिन चेहरों ने जेडीयू से इस्तीफा दिया, उनकी शायद ही जमीनी स्तर पर पकड़ थी, लेकिन डैमेज कंट्रोल के लिए जेडीयू ने उन मुस्लिम नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतारा जो पार्टी के हक में अपनी आवाज बुलंद कर सके। अशरफ साहब, आपने कहा कि 5 सुझाव हमने दिए थे वो मान लिए गए, या उल्लेख इसमें आपने किया है। क्या आपने ये सुझाव दिया था कि 2 हिंदू मेंबर होनी चाहिए, या उस पर आपको एतराज नहीं? आप चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड ये चाहती है कि धार्मिक मामलों में, मुसलमानों के वक्फ वाले मामले में 2 हिंदू गैर मुस्लिम मेंबर हो, इससे आप खुश हैं? क्या ये सुझाव आपने? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई बात हो जाएगी इधर उधर की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश जी ने तो मैं आपसे पलट करके पूछना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार 10 साल तक रही थी, क्या जकिया जाफरी को इंसाफ दिला सके? आप देखिए भागलपुर दंगे को क्या इंसाफ दिला सके? अरे आप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हुनर योजना चलाई, उन्होंने सारा बीपीएससी के माध्यम से आपको डीएसपी बना रहे हैं, आप सारा कुछ बना रहे हैं, सब अल्पसंख्यकों को सारा कल्याण का काम कर रहे हैं। बस धन्यवाद। मीडिया के सवाल पर हालात ऐसे हुए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही रोकनी पड़ी। यानी कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस वक्त हिल गई है। ये लोकतंत्र है और आज आप किसी को कैसे जबरदस्ती बिठा सकते हैं? पार्टी के समर्पित नेता हैं ये लोग। लंबे समय से बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ उन्होंने कदम से कदम मिलाकर काम किया है। भावावेश में कई बार कुछ बातें निकलती हैं, लेकिन जब बिल पर भ्रांतियां मिटी हैं तो उन सबको लगता है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही, अब इस बिल में जो हमारे सुझावों के समावेश के बाद कुछ भी ऐसा नहीं जिससे अल्पसंख्यक तबके को कहीं से भी भयाक्रांत होने की जरूरत है या आतंकित होने की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि वक्फ बिल पर जेडीयू के स्टैंड ने तेजस्वी यादव को हथियार की तरह सियासी इस्तेमाल करने का मौका दिया है। 3 नेता ने सब बेचारे के पास कोई जवाब तो था नहीं, सब जान रहे अंदर से गलत हुआ, लेकिन जबरदस्ती धमका करके बैठवाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया।
रहना हम तो बोले ना भाई, सीधे फोन किया टिकट क्यों ले लो, नहीं करोगे तो रहना है ना MLC। जेडीयू की सहयोगी बीजेपी चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है। नीतीश सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू कहते हैं कि इससे पसमानदा मुस्लिमों का काफी फायदा होगा। क्या हमारे यहाँ कहावत है, बड़े बड़े को टोप नहीं और फलाने को पैजामा, समझ गए ना। तो यहाँ विरोधी हमेशा एनडीए को उखाड़ने में लगे रहते हैं, लेकिन एनडीए का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और जिस तरह से वक्फ बोर्ड में ये संशोधन किया गया है, हम इसके लिए अपने माननीय गृह मंत्री महोदय का लाख लाख अभिनंदन करते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि इस देश का असली लौह पुरुष अगर कोई है तो वो अमित शाह जी है, जिन्होंने जिस मजबूती से इसमें संशोधन किया, इससे बड़ा फायदा मुसलमान, जो गरीब मुसलमान भाई हैं, जो पसमानदा मुसलमान है, उनको बड़ा फायदा मिलेगा। इसलिए कि कुछ वर्ग इसमें बैठ करके इसका अतिक्रमण किए हुए थे, इसके सारे पैसे को खाने में लगे हुए थे। अब इसका सही सदुपयोग होगा। अभी तक वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग हो रहा था और कांग्रेस के सरकार में इसे असीमित पावर दिया गया था। जिस तरह वक्फ बोर्ड को लेकर बिहार की सियासत में काफी उठापटक चल रहा है। एक नजर पिछले विधानसभा के चुनाव पर भी देख लें कि आखिर मुस्लिमों ने किस पार्टी गठबंधन को खुलकर वोट किया। 2020 में मुस्लिम समाज का वोटिंग पैटर्न एनडीए 5%, महागठबंधन 76%, एलजेपी 2%, अन्य 17%। ये आंकड़े बताते हैं कि जिस समाज के लिए नीतीश कुमार ने अब तक काफी कुछ किया है, उस समाज ने पिछले चुनाव में नीतीश से कन्नी काट लिया। एनडीए को महज 5% वोट मुस्लिमों ने दिया, वहीं महागठबंधन को 76%, एलजेपी को 2% और अन्य को 17% वोट दिया गया। यानी वोटों के अंकगणित में जेडीयू से जिन नेताओं ने साथ जोड़ा है, उससे आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता नजर आता है। हालांकि सियासत में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। सहरसा से धीरज कुमार सिंह, पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।